हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र 6.19 में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। ए विकल्प है जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो, और बी विकल्प है जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा हो। तो बच्चों, ये हमें इसका चित्र दिया गया है और इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है, ये क्या है हमारा अंगूठा अंगूठा तथा ये हमारी होती है तर्जनी अंगुली। तर्जनी अंगुली तथा ये हमारी जो मध्य अंगुली होती है, ये तीनों तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी अंगुली तथा मध्य अंगुली जो होती है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। चालक की दिशा जो है वो अंगूठे की दिशा में, मतलब हम क्या करेंगे, जिधर चालक जा रहा है उधर हमारे अंगूठे की दिशा रखेंगे। तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी अंगुली जो होगी वो तर्जनी अंगुली क्या करेगी, जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम किसे लेंगे, तर्जनी अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। तो हमारे पास जो मध्य अंगुली है वो क्या करेगी, जो धारा की दिशा है उस धारा की दिशा को बताएगी। तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी तथा मध्य अंगुली को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। अब हम जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल करेंगे। तो हल में हम क्या देखते हैं, हल में हम देख रहे हैं कि फ्लेमिंग के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्य अंगुली जो है वो एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। अब जब तीनों एक दूसरे के लंबवत होगी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो पहला प्रश्न है उसमें क्या दिया गया कि अनियमित आकार का तार किसमें है, वृत्ताकार लूप में बदल रहा है। ये अनियमित आकार का तार क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार जो लूप है ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार लूप में बदलेगा। जब ये एक वृत्ताकार लूप में बदलेगा तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, ए प्रश्न में हम देख रहे हैं, ए में हम देख रहे हैं कि जब ये बदल रहा है तो ये जो ए बिंदु है इस पर इसकी दिशा किधर है, नीचे की ओर, अर्थात हमारा अंगूठा किधर की ओर होगा, हम क्या देखेंगे, हमारा जो अंगूठा होगा वो हमारा अंगूठा किधर की ओर होगा, जो चालक की दिशा में होगा। अर्थात हमारा अंगूठा जो है वो ए बिंदु पर किधर होगा, नीचे की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है तो ये विद्युत क्षेत्र होगा, और हमारी मध्य अंगुली क्या करेगी, विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, तो ये विद्युत धारा की दिशा होगी। बिंदु सी पर देखते हैं, बिंदु सी पर देखेंगे तो चालक जो है अंगूठा चालक की दिशा में होगा। बिंदु सी किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो बिंदु सी किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तो हमारे पास जो ये आएगा वो तर्जनी अंगुली की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी। तो तर्जनी अंगुली की दिशा में ये विद्युत धारा हमारे पास होगी। तो हमें जो इसमें विद्युत धारा की दिशा मिली, विकल्प ए में हमारे पास जो विद्युत धारा की विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा क्या आ रही है, विकल्प ए में विद्युत धारा की दिशा आ रही है, ए से हम गए डी से गए सी से गए बी और बी से गए ए। अर्थात ये जो दिशा है ये घड़ी की दिशा के हिसाब से देखें तो ये हमें कैसी प्राप्त हो रही है, वामावर्त दिशा हमें विकल्प ए में प्राप्त हो रही है। अब हम क्या करेंगे, विकल्प बी की बात करेंगे। विकल्प बी में भी हमें विद्युत धारा की दिशा निकालनी है। तो हम क्या देखते हैं कि विकल्प बी में क्या हो रहा है, विकल्प बी में कहा गया है कि एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा है। तो एक वृत्ताकार लूप है, ये वृत्ताकार लूप सीधे बारीक तार में जाएगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग कम होगा। तो हम बिंदु ए पर देख रहे हैं, बिंदु ए पर हम देख रहे हैं कि चालक की जो दिशा है वो किधर है, ऊपर की ओर है, यानी कि अंगूठा इस दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत जो है वो बाहर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास किधर होगा, बाहर की ओर होगा। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया। विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो जो विद्युत ये तर्जनी अंगुली होगी वो तर्जनी अंगुली हमें दिशा को बताएगी। इसी प्रकार बिंदु सी पर भी विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। तो विद्युत धारा की दिशा जो विकल्प बी है, इस विकल्प बी में विद्युत धारा की दिशा हमें प्राप्त हुई ए डी सी बी और वापस ए, अर्थात ये दिशा भी हमें क्या प्राप्त हुई, वामावर्त दिशा हमें प्राप्त हुई। तो ये मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने देखा कि जो विद्युत धारा की दिशा है विकल्प ए और विकल्प बी दोनों में विद्युत धारा की दिशा जो है वो वामावर्त आ रही है, जो कि ए से डी तक
फिर सी तक, फिर बी और फिर ए तक आ रही है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।